छोड़ दिया तो अब छोड़ दो उसे, जोड़ने की कोशिश मत करो। मैम आई एम सॉरी, वो गलती से, बहुत कीमती होगा ना ये। कीमती था, अब नहीं है। वहां क्यों खड़ी हो? यहां आओ हमारे सामने। हम वसुंधरा राजवंश, हमने तुम्हें यहां बुलाया है। मैम मैं फिर कभी आ सकती हूँ? बहुत जल्दी में हो तुम। यहां लोग हमारी मर्जी से आते हैं और हमारी इजाजत लेकर ही यहां से रुखसत होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? और वैसे भी हमने तुम्हें यहां बेवजह नहीं बुलाया, कुछ काम है हमें तुमसे। मुझसे? अब इनको मुझसे क्या काम हो सकता है? इससे पहले कि हम अपना काम बताएं, एक काम की बात सुनो। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। मैम वो एक्चुअली मेरे मामा जी हॉस्पिटल में एडमिट है। वजह कुछ भी हो, हमारी बात से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती। हम तुम्हें जॉब ऑफर करना चाहते हैं। जॉब? कैसी जॉब मैम? प्रथम और गुनी को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। उन्हें एक ट्यूटर की जरूरत है, और जहां तक हमने देखा है, बच्चे तुम्हें काफी पसंद करते हैं। जाहिर है वो तुमसे पढ़ना भी पसंद करेंगे। वैसे वो तुम्हें क्यों इतना लाइक करते हैं, इट्स बियॉन्ड मी। एनीवे, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। मैम इस जॉब के लिए मुझे अपनी मामी जी की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही मैं ये जॉब कर सकती हूँ। ठीक है। तो फिर मैं चलूं? मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी।
ऑपरेशन कामयाब रहा। अब शर्मा जी खतरे से बाहर हैं। सारा बाबूजी ठीक हो गए। साधना, जी नानी जी। कल तू गई थी ना वहां, क्या हुआ? क्यों बुलाया था? वो कुछ खास नहीं नानी जी, बस वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उन्हें बात करनी थी, इसीलिए बुलाया था। तो क्या इस मामूली सी नौकरी के लिए बार बार आ रहे थे? मुझे तो लगा। क्या हुआ नानी जी, आप क्या सोच रही हैं? साधना, मुझे लगता है साधना, तुझे ये नौकरी कर लेनी चाहिए। घर बैठे बैठाए काम मिल रहा है और इस घर की हालत तो तू देख ही रही है। तेरे मामा जी की तो ऐसी सेहत नहीं है कि बाहर जाके मेहनत कर सके। वीनू की नौकरी गई, अब दूसरी इतनी जल्दी तो मिलेगी नहीं। तू भी तो इस घर की बेटी है ना, जो भी तनख्वाह मिलेगी परिवार की मदद ही तो होगी ना बेटा। भैया, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, धीरज रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा, प्लीज। मैं तुम सबका गुनहगार हूं। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ। बाबूजी को दिल का दौरा मेरी वजह से पड़ा। आज मेरे पास नौकरी नहीं, पूरे परिवार को मेरी वजह से बदनामी झेलनी पड़ रही। सबका कसूरवार मैं हूं। फिर तो समझ में नहीं आ रहा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। और ये सब मेरी वजह से, मेरी वजह से, भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं भैया, भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाय हाय, ये विनीत तो एकदम ही नाराज हो गया मुझसे। इतना गुस्सा है कि बात तक करने को राजी नहीं। झूठ तो मैं बोलती नहीं, आजकल ना सब पासे उल्टे पड़ने लगे हैं मेरे। खैर, विनीत को तो किसी तरह मनाना ही पड़ेगा मुझे। अरे आप आ गए? इतनी देर लगा दी। पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मैं आपके लिए पानी लाऊं? पंखा चला दूं? मैं कर देती हूँ। पता है, मैंने अपने बाबूजी से बात की थी। उन्होंने मुझसे कहा है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो जल्द से जल्द आपकी नौकरी का पूरा बंदोबस्त कर देंगे। ए जी, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? बात भी नहीं करते मुझसे। मैं मानती हूँ, मैंने जो कहा वो गलत था, भूल हो गई मुझसे। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मुझे तो हमेशा से ही इस परिवार की चिंता है। और भला क्यों ना हो, आखिर ये मेरे पति का परिवार है। देखो, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई। ठीक है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे ना, तो मैं अपने आप को
फांसी लगाकर जिंदा जला दूंगी। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार कुछ भी बोलो तो सोच समझ कर बोलना। पक्का। रागनी, जी बेटा अब तुम लोग घर जाओ, आराम कर। मामा जी, आप ये फल याद से खा लीजिएगा। रागनी, जी बेटा जाते जाते अपनी माँ को भेज देना। जी। माँ, बाबूजी आपको बुला रहे हैं। बताइए जी। कौशल्या जी, बहुत चिंता हो रही है। अब देखिए ना, मैंने तो बिस्तर पकड़ लिया है, उधर विनीत की नौकरी भी चली गई है। अब इन हालात में आप घर कैसे संभालेंगी? आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए जी, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। कैसे? मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अब देखिए ना, किताब भी लगभग पूरी हो गई है, कोई प्रकाशक ही नहीं मिलता। और फिर ऑपरेशन में तो बहुत खर्चा हुआ होगा, कर्जा लेना पड़ा होगा आपको। कैसे चुकाएंगी हैं? आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए जी। कैसे ना करूं? किससे लिया है उधार? हाँ? किससे? वो साधना ने दिए थे। साधना ने? क्यों कौशल्या जी? साधना से क्यों लिया? क्यों लिया आपने पैसे? देखिए जी, आपकी जिंदगी बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। वीनू को कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, फिर हम साधना के पैसे दे देंगे जी। देखिए, अब आप सो जाइए। हाँ? जितना आराम करेंगे उतनी तबीयत ठीक होगी। तेरे मामा जी की तो ऐसी सेहत नहीं है कि बाहर जाके मेहनत कर सके। वीनू की नौकरी गई, अब दूसरी इतनी जल्दी तो मिलेगी नहीं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। पता नहीं ऐसे हालात में घर कैसे चलेगा। मामा जी को पूरे आराम की जरूरत है। भैया की नौकरी भी नहीं रही, क्या होगा? क्या सोच रही थी साधना? कुछ नहीं जीजी,
वो एक्चुअली सोच रही थी कि हमारे परिवार को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ना, फिर भी घर तो चलाना ही होगा ना। जी वो मैं सोच रही थी कि मैं नौकरी कर लूं तो कैसा रहेगा। पर तुम जॉब करोगी क्यों साधना? नहीं साधना, ये ठीक नहीं है। जी ऐसे कब तक चलता रहेगा? और फिर इनकम का भी तो कोई जरिया होना चाहिए ना। अगर ऐसी बात है साधना तो मैं कर लूंगी नौकरी। नहीं जी, आपको तो जॉब ढूंढनी होगी ना, पर मुझे अच्छी जॉब का ऑफर आया हुआ है। और जी अगर आप घर में रहेंगी तो मामा जी और मामी जी का थोड़ा सहारा रहेगा ना। वैसे भी मामी जी आजकल कितनी दुखी रहती हैं, आप उनके पास रहेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा ना जी। लेकिन साधना, बाबूजी को तुम्हारा जॉब करना अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज जी हम मामा जी को नहीं बताएंगे, वो जैसे ही ठीक होकर घर आएंगे ना हम उन्हें सब बता देंगे। जी मेरा ये नौकरी करना बहुत जरूरी है। आ जाओ। जी वो मैं जानती हूँ, बड़ी माँ ने तुम्हें मेरे बच्चों की नई ट्यूटर अपॉइंट किया है। पता नहीं तुम इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हो या नहीं, खैर देखते हैं। और एक बात, इस घर के कुछ नियम है। तुम यहां पढ़ाने आई हो तो अपने काम से काम रखना और इस घर के कामों में दखल देने की गुस्ताखी मत करना। तुमसे पहले भी यहाँ कई ट्यूटर आए हैं, तुम्हें पता है उनका क्या हुआ? They were fired on the spot. Got it? शंकर। जी मालकिन। ये बच्चों की नई ट्यूटर है, इसे उनके कमरे में ले जाओ। जी। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।